हेलो स्टूडेंट, डीके बायो क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऊंचाई और दूरी। स्टार्ट से थोड़ा गौर से समझिएगा। अब यहाँ पर देखना, ऊंचाई और दूरी पढ़ने से पहले आपको उन्नयन और अवनमन और उन्नयन को समझना होगा। अब देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए आप छत पे हैं और छत पर से किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं। आप छत पे हैं और छत पे से आप किसी वस्तु को नीचे से नीचे देख रहे हैं, तो आपके आँख पे जो कोण बनेगा उसे हम अवनमन कोण कहेंगे। और आप मान लीजिए नीचे हैं और किसी वस्तु को ऊपर देख रहे हैं। आप नीचे हैं, किसी वस्तु को ऊपर देख रहे हैं, तो आपके आँख के साथ जो कोण बनेगा वो होता है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण, अवनमन कोण। अब यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे हमने बोला कि भैया यह लाइन और यह लाइन, यह रेखा और यह रेखा समांतर है। तो भैया यह जो रेखा है ना, ये वाली जो रेखा है, ये क्या है? एक क्रॉस लाइन है। तो भैया जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे। और नीचे वाला कोण होता है उन्नयन कोण और ऊपर वाला कोण होता है अवनमन कोण। इसलिए यह क्या होगा? बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि मान लीजिए कि आपका उन्नयन कोण है 30 अंश, तो ये हमेशा के लिए याद रखिएगा। 30 अंश के सामने वाला जो वो साइड होगा, जो भुजा होगा, वह होता है हमेशा 1, याद रखिएगा। और इन 60 अंश के सामने वाला ये जो भुजा होगा करड़ी में 3 होता है। और यह हो गया हमारा 90। और जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो 60 यह, 30 यह और 90 यह, टोटल हो गया 180। और 90 अंश के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वह 2 होगा। 90 अंश के ठीक सामने वाला भुजा जो होगा वह 2 होगा। यदि हमारा उन्नयन कोण दिया है 30, तो 30 अंश के सामने वाला 1, 60 अंश के सामने वाला भैया करड़ी में 3 और 90 अंश के सामने वाला 2। इसी प्रकार से अब देखिए इसमें, यदि नीचे 60 दिया है, तो अभी हमने बताया 60 अंश के सामने वाला क्या होता है? करड़ी में 2। और 30 अंश के सामने वाला कितना होता है? 1 ना भी। 30 अंश के सामने वाला 1 होता है। अब देखिएगा ध्यान से, लास्ट है आपका, यह कॉन्सेप्ट है, यही बस सीखना है। यह सीख लेंगे तो ऊंचाई दूरी आपको 1 मिनट में आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 45 है और यहाँ पर 90 होता है, तो यह एंगल ऑटोमेटिक 45 होगा। अब यहाँ पर देखना, 45 अंश के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा 1 होता है। जब यह 45 अंश के सामने वाला यह 1 है, तो यह भी तो 45 अंश के सामने वाला भी कितना होगा? 1। जब यह और यह 1 है, तो 90 अंश के सामने वाला क्या होगा? करड़ी में 2 होगा। अब इधर देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है, उसको देखिएगा और लगाइएगा। देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि भैया यदि किसी खंभे की ऊंचाई तथा खंभे एवं पास ही में खड़े एक व्यक्ति के बीच की जो दूरी है वो बराबर है। मान लिया कि यह क्या है भैया? खंभा है ना। और यह खंभा है तो यह कुछ ऊंचा होगा। चलिए, और इसके पास में ही एक आदमी खड़ा है। मान लिया यह आदमी खड़ा है, यह हमारा क्या हो गया? आदमी है। यह आदमी खड़ा है, इस खंभे से कुछ दूरी पर खड़ा है। लेकिन बोल रहा है कि भैया यदि किसी खंभे की ऊंचाई तथा खंभे एवं उसके पास में खड़े एक व्यक्ति के बीच की दूरी बराबर हो, तो भैया यह कह रहा है और खंभे की ऊंचाई कह रहा है कि क्या है? बराबर हैं।
तो इनके साथ जो कोण बनेगा ना, इनके साथ जो कोण बनेगा, यह कोण कितने का बनेगा। अब आप कौन से कंडीशन में देखे थे कि भैया यह और यह बराबर होता था, तो आपने देखा था 45 अंश वाले में। अब देखें यहाँ पर देखे थे ना 45 अंश वाले में। अब देखिए यह 45 अंश वाले में आपने देखा था कि भैया 45 अंश के सामने वाला एक होता है, इस 45 अंश के सामने वाला भी होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं पूछूँ इसका उन्नयन कोण कितना होगा, इसका उन्नयन कोण कितना होगा, तो आप कहेंगे कि थीटा बराबर जो होगा वो 45 डिग्री होगा। लॉजिक सी बात है कि नहीं है। थोड़ा और समझिएगा। अब यहाँ पर देखना, एक क्वेश्चन हमें और दिया है कि किसी खंभे के शीर्ष से सूर्य का उन्नयन कोण क्या है या कितना होगा जब उसकी ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर हो। जैसे यह बोल रहा है किसी खंभा, मान लो यह खंभा है और सूर्य हमारा इधर है, ये हमारा सूर्य हो गया। अब सूर्य जब इधर है तो इस खंभे की परछाई यही होगा, और बोल रहे हैं कि भैया ऊंचाई उसकी छाया के क्या है, लंबाई के बराबर है, तो उसकी यह छाया हो गई और यह हो गया खंभा। बोल रहे हैं कि यह दोनों बराबर हैं, तो बताइए उन्नयन कोण कितना होगा। तो भाई उन्नयन कोण हो जाएगा 45 अंश। सीधा सीधा है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने के चांस है हाई स्कूल में, ध्यान देना भाई। अब इधर देखना, जैसे क्वेश्चन और में दिया है, कितना दिया है, किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई से करड़ी में 3 गुनी है। किसी खंभे की छाया, मान लिया कि यह भैया हमारा खंभा हो गया, किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई से करड़ी में 3 गुनी है, तो यह जब खंभा हो गया तो भैया यह इसकी छाया हो गई। अब बोल रहे हैं ना इस खंभे की ऊंचाई से भैया इसकी जो छाया है वह करड़ी में 3 गुनी है, तो भैया उन्नयन कोण बताना है। अब हमें एक चीज़ बता दो भाई, तब उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, अब आपको पता है यह 90 होता है भैया, यह करड़ी में 3 कब होगा, जब यह 60 होगा, तो हमारा भैया यह एंगल कितना होगा, कहोगे 30 होगा, तो भैया उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि ऊपर वाला तो अवनमन कोण होता है, नीचे वाला उन्नयन कोण होता है। तो ध्यान देना थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यह क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब इधर देखिएगा, बोल रहे किसी दीवार के सहारे से सटी हुई सीढ़ी का जमीन के साथ उन्नयन कोण 60 अंश है, तथा सीढ़ी का आधार दीवार से 6.5 मीटर दूरी पर स्थित है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह कह रहा है कि भैया एक दीवार है, यह हमने ले लिया दीवार, और भैया यह तो हो गया हमारा जमीन, और इस दीवार पे अटकाया गया है एक ठो सीढ़ी, यह है हमारा सीढ़ी, यह सीढ़ी है हमारा, और यह है हमारा दीवार, यह है हमारा दीवार, यह है दीवार। अब यह दीवार हो गया, तो बोल रहा है कि ना दीवार के आधार से, तो दीवार का आधार यह हुआ, और भैया सीढ़ी का निचला सिरा, यहाँ पर ये निचला सिरा बोल रहा है कितना दूरी पर है, 6.5 मीटर की दूरी पर है। अब हमें एक चीज़ बताइए, और हमें क्या दिया है, और उन्नयन कोण बोल रहे 60 अंश है, और यह एंगल जो है ना बोल रहे कि 60 अंश है, तो भैया जब यह 60 है तो यह 90 होगा, 90 पहले से रहता है। अब जब यह 60 और यह 90, तो यह एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे कि भैया 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अब हमें एक चीज़ बताइए, हमने बताया था 30 अंश के सामने वाला 1 होता है, और 60 अंश के सामने वाला करड़ी में 3 होता है, और भैया 90 अंश के सामने वाला
2 होता है। अब दिमाग लगाइएगा, जब 1 का वैल्यू दिया है 6.5, हमने बोला एक केले का मूल्य है, एक केले का मूल्य है आपके पास 5 रुपये हमने माना। तो बताइए 2 केले का मूल्य कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 5 और गुणा में 2 कर देते हैं, आ जाएगा हमारा। ऐसे ही अब जब 1 का वैल्यू 6.5 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6.5 है कि नहीं? इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 13 मीटर। यह आ जाएगा हमारा 13 मीटर। अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब यह तो सीढ़ी था, और सीढ़ी तो भैया सीढ़ी जो होगा, सीढ़ी की अगर मैं बोलूँ लंबाई कितनी है तो कहेंगे 13 मीटर। अब यहाँ पर देखना, ऐसे सवाल बहुत सारे हल हो जाएंगे, लेकिन आपको यह चीज़ याद होनी चाहिए कि भैया 30 अंश के सामने वाला कितना होता है, 60 अंश के सामने वाला कितना होता है, 90 अंश के सामने वाला कितना होता है, 30, 60, 90 के कंडीशन में। अब फिर वही चीज़ उल्टा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। भैया 30 यहाँ कर दिया, 60 यहाँ कर दिया, 90 यहाँ है। 90 तो उसी जगह फिक्स रहेगा, ध्यान देना। तो 30 अंश के सामने वाला 1, 60 अंश के सामने वाला करड़ी में 2, करड़ी में 3, और 90 अंश के सामने वाला 2। तो आपको यह चीज़ें याद होनी चाहिए। अब 45 अंश वाले में देखिएगा, 45 अंश में दोनों चीज़ें बराबर होंगी। जैसे बोल दे कि भैया एक खंभा है और उसकी छाया और खंभे की ऊंचाई लंबाई है, जो ऊंचाई है और बराबर है। भैया एक खंभा हो गया और खंभे की छाया हो गई, ये बोला दोनों बराबर है, तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 45। अगर बोले भैया अवनमन कोण कितना होगा, तो भी 45 होगा, क्योंकि तुमने अभी अभी पढ़ा है कि भैया अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। पढ़ा ही नहीं पढ़ा अभी ये तो बताया हमने, अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं, ध्यान देना। तो भैया यह तीनों कंडीशन आपको याद होना चाहिए। बाकी सब ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे आप। तो आई होप आज की क्लास समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कल इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। कल क्वेश्चन भी करवाएंगे, आज तो छोटा मोटा क्वेश्चन करवाया है, लेकिन यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है भैया। जो 2024 में पेपर होने वाला है बोर्ड का, वहाँ से ऊंचाई दूरी से तो आना ही तय है, ऊंचाई दूरी से आना तय है। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हो जाती हैं ऐसी क्वेश्चन। जैसे हमने अब शुरू में पहला क्वेश्चन कराया, यदि किसी खंभे की ऊंचाई तथा खंभे एवं पास ही में खड़े एक व्यक्ति के बीच की दूरी जो है बराबर है। व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर भैया एक खंभा है, बोल रहे व्यक्ति के बीच की दूरी और खंभे की ऊंचाई बराबर है। तो इन दोनों, यह दोनों कब बराबर होते हैं? यहाँ 45 होता है, यहाँ 45 होता है, यहाँ 90 होता है, तभी तो ना। समझ में आ गया होगा। कल मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, तो आई होप आप यह तीनों कंडीशन पहले तैयार कर लेना, याद कर लेना थोड़ा सा यह वाला 30, 60, 90, 30, 60, 90 और 45 अंश वाले यह तैयार कर लीजिएगा, तब कल आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।